गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी के बारे में या फिर जानवरों में होने वाले प्लेग के बारे में कि उस समय के दौरान उन एरियो में खासकर अफ्रीका के एरिए में रेंडर पेस्ट नाम की यह बीमारी या फिर जानवरों के प्लेग की यह बीमारी किस तरीके से फैलेगी और किस तरीके से इसने बाद में द नेम ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में अपना रूप लिया। उसी के बाद अब आते हैं हम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया कि किस तरीके से भारत से उन दिनों के दौरान अनुबंधित जो लेबर हुआ करती थी या मजदूर हुआ करते थे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इन इंडेंचर्ड लेबरों को उस वक्त की बॉन्डेड लेबर के रूप में या गिरमिटिया प्रवासी मजदूरों के रूप में देखा जाता था। गिरमिटिया वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है उस समय के दौरान। इसके अलावा इंडेंचर्ड लेबर की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। ये एक बाउंडेड लेबर हुआ करती थी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, जिसमें काम करने का अधिकार हुआ करता था इन एम्प्लॉयरों को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और साथ ही साथ यह काम अगर सही तरीके से करती थी तो उसे अपनी कंट्री अपने देश वापस लौटने की अनुमति मिल जाया करती थी। एग्जाम्पल के रूप में हम इंडेंचर्ड लेबर के माइग्रेशन को देखते हैं भारत से, जो यह इलस्ट्रेट करता है कि किस तरीके की दो साइड उस समय के दौरान नेचुरल रूप से 19वीं शताब्दी के विश्व के बारे में देखने को मिलती है। यह उस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि किस तरीके से फास्टर रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय के दौरान हुई। साथ ही साथ एक ग्रेट मिस्ट्री देखने को मिलती है हायर इनकम की, गरीबी की उन लोगों के बीच। साथ ही साथ टेक्निकल एडवांटेज के रूप में हम कुछ क्षेत्रों को देखते हैं जहां पर हम न्यू फॉर्म के रूप में विभिन्न चीज़ों को इजाद करते हुए पाते हैं। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी के आसपास हजारों लाखों की संख्या में इंडियन मजदूरों को काम पर लाया जाता था। इनमें से कुछ मजदूरों को चाइना से भी लाया जाता था जो वर्क करते थे प्लांटेशन काम, माइनिंग का काम करना जानते थे। इसके अलावा रोड और रेलवे का काम इनके पास हुआ करता था प्रोजेक्ट के रूप में विश्व के। इसके अलावा इंडिया के जो ये इंडेंचर्ड लेबर हुआ करती थी ये हायर की जाती थी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और यह कॉन्ट्रैक्ट बेस इनसे ये प्रोमिस करता था कि अगर ये एक लंबे समय तक जिन बागानों पर कार्य करने के लिए भेजे गए हैं या जिन लेबर के अंतर्गत कार्य करने के लिए भेजे गए हैं, अगर उसे सही तरीके से 5 साल तक पूरा करते हैं तो ये अपने देश वापस लौट सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे इंडियनों को देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्कर के रूप में कार्य करते थे, जो प्रेजेंट डे अपने क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों को, ड्राई डेजर्ट जो तमिलनाडु के हैं उन एरियो को छोड़कर यहाँ पर आते थे और काम करते थे। साथ ही हम मिड 19वीं सेंचुरी के आसपास के उस क्षेत्र को देखते हैं जब ये एक्सपीरियंस करते थे और विभिन्न प्रकार से इन चीज़ों को लेकर चलते थे। ये कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में काम करते थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इनसे जुड़े रहते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से उस समय की ये इंटेलेक्चुअल लेबर वर्क करती थी। All of the affected the live of poor, they failed to pay their rent, become deeply in debate and were forced to migrate in search of work. मुख्य रूप से ये भी किसान हुआ करते थे या वे लोग हुआ करते थे जो किसी वजह से अपने ऋणों को नहीं चुका पाते थे और कर्जे में दबते चले जाते थे। अब ऐसे किसान काम की तलाश में इन लोगों को बाहर जाना पड़ता था और इस तरह के गिरिमिटिया कानून के अंतर्गत काम करने में के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसके अलावा आप फिगर 1914 के रूप में देख सकते हैं इंडियन इंटेलेक्चुअल लेबर को जो कोका प्लांटेशन में जुड़ी हुई है। ये त्रिनाद के आसपास का एरिया है जो 19वीं शताब्दी के आसपास दिखाने को मिलता है। ये कोकोनट प्लांटेशन या कोका प्लांटेशन से जुड़ी हुई है। एनी प्रॉब्लम? इसके साथ ही हम देखते हैं द मेन डिस्टिंक्शन ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन वाज द साइबेरियन आइसलैंड, मेनली ग्रीनलैंड, गुइना एंड सुमेरियन।
ये लोग पर्टिकुलरली उस समय के दौरान यहाँ पर अलग अलग रूप से कार्य करते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिक मुख्य रूप से कैरिबिया द्वीपों के समूह के रूप में अलग अलग कार्य करते हुए चलते थे और यहाँ पर ये मुख्य रूप से त्रिनाद, गुनिया और सूरीनाम और मॉरिशस से फैजी ले जाया जाता था इन लोगों को। तमिल के मजदूर मुख्य रूप से सिलोन और मलाया में जाकर काम करते थे और बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेबरों के रूप में आसाम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए इन्हें ले जाया जाता था। ये चीज़ें पर्टिकुलर उस समय के दौरान देखने को मिलती है। रिक्वायरमेंट वाज डन बाय द एजेंट engaged by employers and paid a small commission। उस समय के दौरान हम देखते हैं कि मजदूरों की भर्ती के लिए मालिकों के जो एजेंट हुआ करते थे उन्हें कमीशन भी मिला करता था। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home village। इसके अलावा हम ये देखते हैं उन दौरान कि एजेंट अपने भावी प्रवासी मजदूरों को फुसलाकर को झूठी जानकारी देकर उन्हें सपने दिखाकर पर्टिकुलरली कह सकते हैं उनके क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों पर ले जाया करते थे और ऐसी स्थिति में वे अलग अलग तरीके से उनसे काम करवाया करते थे। रिस्ट्रिक्शन मोड ऑफ द ट्रेवल्स, द नेचर ऑफ द वर्क एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग कंडीशन में काम करते थे। ये लगातार उन्हें अलग अलग जानकारी देकर उनसे काम करवाने की कोशिश करते थे। बहुत सारे प्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उनका अपहरण तक कर लेते थे या उन्हें किडनैप करके भी अपने पर्टिकुलर एरियो पर काम करवाने के लिए ले जाया करते थे। ये देखने को पर्टिकुलर उस समय के दौरान मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान विभिन्न प्रकार के चेंजेज आते थे। 19वीं सेंचुरी के आसपास इंटेलेक्चुअल लेबर के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी को, या फिर नया सिस्टम जो ये स्लेवरी का था ये नई दास प्रथा के रूप में सामने आया था। ऑन द अराइवल ऑफ द प्लांटेशन लेबर फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय के दौरान बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को यह पता चलता था कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार होने वाला है, या फिर हम ये कह सकते हैं उनसे क्या काम करवाया जाने वाला है। सही मायने में उन लोगों को तभी पता चलता था जब वे पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर साइट पर पहुंच जाया करते थे। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड दे वर फ्यू लीगल राइट्स। उस समय की लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी उनकी, और वह कंडीशन इतनी बुरी हुआ करती थी कि वह काफ़ी हद तक उससे शोषित होते रहते थे। इसके अलावा उनके लिए कोई लीगल राइट्स नहीं थे। इसका मुख्य एग्जाम्पल के रूप में आप पर्टिकुलर उस समय के दौरान की इस चीज़ों को आप अलग अलग सीरियलों के बंधुआ मजदूरों के रूप में देख सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा उड़ान सीरियल को, उड़ान सीरियल में किस तरीके से बंधुआ मजदूरी को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा KGF में भी आपको बंधुआ मजदूरों का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं बट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्विंग, मैनी ऑफ दीज एस्केप इनटू द वाइल्ड थ्रो इफ कैच दे वर फेस्ड सेवरल पनिशमेंट। अब ये काम 19वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे लोगों को इन दास प्रथा के अंतर्गत काम करना पड़ता था। वे उस हालातों में काम करना नहीं पसंद करते थे। ऐसी स्थिति में वे उन कामों को छोड़कर भागने की कोशिश करते थे। वे जंगलों में भाग जाया करते थे, और ऐसी स्थिति में अगर वे पकड़े जाते थे तो उनके साथ बहुत बुरा कार्य होता था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा पनिशमेंट उन्हें दी जाती थी। मुख्य रूप से आज भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आजकल उनमें थोड़ा सुधार हो चुका है। बस जैसे कि अगर आप मुख्य रूप से पर्टिकुलर बंगाल से और बिहार से मजदूरों को लेकर आते हैं तो ये मजदूर यहाँ पर एक तरीके से बॉन्डेड लेबर के रूप में ही काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनका ज़्यादा इन्हें राइट्स नहीं मिलते।
ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं अदर डेवलपमेंट, न्यू फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव सेल्फ इम्प्रेशन बिहाइंड डिफरेंट कल्चर फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू इंटरलेंडेड द एनुअल मुहर्रम procession was transformed into a riotous carnival called Hoshe from the Islam Hussein, in which workers of the race of religion joined. मुख्य रूप से हम उस समय के दौरान देखते हैं कि नई जगहों पर जीवन की कार्यशैली को देखते हुए ये लोग भाग जाया करते थे, इन्हें भारी सजा भी मिलती थी। साथ ही हम बहुतों ने इनमें से नई संस्कृति के साथ मिलते हुए व्यक्तिगत समूह बनाने के रूप में कार्य करने की कोशिश की। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को हम देखते हैं जो उत्साह के रूप में, मेले के रूप में बनाया जाता था। इसे होशे के नाम से या इमाम हुसैन के नाम पर किया जाता था। सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर इसमें हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफरियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जो वेस्टर्न फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैमिका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया था या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया था। इज ऑल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक, यह सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की एक झलक दिखाता है वहाँ के लोगों के बारे में। साथ ही हम क्रिएटिव म्यूजिक को देखते हैं जो पॉपुलर था उस समय के दौरान। यह म्यूजिक चटनी म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, जो त्रिनाद और भुइयां में प्रसिद्ध था। भारतीय प्रवासी मजदूरों द्वारा या फिर इंडियन इंटेलेक्चुअल लेबर द्वारा यह गाया जाता था ग्यूना और थ्रीलैंड में। These forms of the culture fusion are part of the making of the global world, where thinking for the different place get mixed, lose their original character and become something entirely new. और इस तरीके से हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान अलग अलग दुनिया के लोग, अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म देते थे। आपस में मिल जाने के कारण अपनी मूल पहचान और विशिष्टता को खो चुके थे और एक बिल्कुल नए रूप में सामने आ रहे थे। इसके अलावा हम फिगर 15 में देखते हैं। फिगर 15 में इंटेलेक्चुअल लेबर के फोटोग्राफ को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाया गया है। मालिकों ने इन मजदूरों को दिखाया है नंबर के साथ कि किस तरीके से सिर्फ इन लोगों की पहचान एक नंबर के रूप में हुआ करती थी। इसके अलावा फिगर 16 आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, जो फॉर्म दिखा रहा है इंटेलेक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रैक्ट की, कि इंटेलेक्चुअल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हुआ करता था उस समय के दौरान। इसके अलावा हम देखते हैं कि वीएस नेपुल नाम के व्यक्ति हैं, वीएस नायपाल के नाम से जाने जाते थे वे। Some of you may have from the exploited of the West Indies cricketer Srinivas Chandra Paul and Ram Naresh Sarnwal। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के उन क्रिकेटरों का नाम भी सुना होगा जो शिव नरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन के नाम से जाने जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नाम थोड़े थोड़े भारतीय हैं? बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि कारण क्या है कि ये इंटेलेक्चुअल लेबर के रूप में उस समय के दौरान भारत से माइग्रेट होकर चले गए थे और वेस्ट इंडीज के एरियो में बस गए थे। लेकिन अब पर्टिकुलर एक लंबे समय से इंटेलेक्चुअल लेबर के रूप में या फिर काम करने के कारण, वहाँ के ही निवासी होने के कारण, मूल निवासी बन जाने के कारण, अपनी यहाँ की पहचान पूरी तरीके से भूल जाने के कारण सिर्फ इनके नामों में यहाँ की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। फ्रॉम द 1900 Indian nationalist leader began to oppose the system of the indentured labor migration and abusive and cruel. It was abolished in 1921, yet for a number of decades afterwards, descendants of the Indian intellectual labor, often thought of as coolie, remain as
uneasy minority in the Caribbean island. Some of the Nepal's near novels capture the sense of the loss of the allegation. इसके अलावा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे देश में के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे राजनीतिक नेता हुए हैं जो या राष्ट्रवादी नेता हुए हैं जिन्होंने इस इंटेलेक्चुअल लेबर माइग्रेशन को पूरी तरीके से नकारा है या फिर इसका विरोध किया है और इसे अपमानजनक और क्रूर बताया है। साथ ही साथ यह दबाव दिया है 1921 के आसपास कि इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा देखने को मिलता है कई दशकों तक कि भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियन द्वीपों के समूहों में बेचैन अल्पसंख्यकों के रूप में ही जीते थे। वे काफ़ी हद तक अनईजी मैनर्स में वहाँ पर निवास करते थे। इसके अलावा नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से वे अपने एलिगेशन को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को महसूस करते थे और जीने की कोशिश करते थे उन पर्टिकुलर एरियो में। आइए जानते हैं इंडियन इंटरप्राइजेज अवार्ड्स के बारे में, किस तरीके से इंडियंस द्वारा इंटरप्राइजेज बनाई गई थी अवार्ड्स में, या फिर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विदेश में होने वाले भारतीय उद्यमी व्यक्ति कौन कौन रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से वर्क किया है। इस चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोइंग फूड्स एंड अदर क्रॉप्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। मुख्य रूप से अगर कोई भी फसल उगानी है या फिर किसी भी प्रकार की फसलों को पूरी विश्व मार्केट तक पहुंचाना है तो इसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है या पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक एंड मार्केट। बड़ी प्लांटेशन वाले लोग इन्हें बोरो करते थे या इस पैसे को बोरो करते थे बैंक से या मार्केट से। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीसेंट्स, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या, वे कैसे इन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते होंगे या किस तरीके से लेकर चलते होंगे, आइए जानते हैं। एंटर द इंडियन बैंकर्स, इस तरीके से हम भारतीय देश के साहूकारों पर पहुँचते हैं, महाजनों पर पहुँचते हैं, उन लालाओं पर पहुँचते हैं जो उस वक्त वर्क करते थे। डू यू नो द सिखरीपुरी सफर्ड एंड नुटुकोटी चेरियल्स। इसके अलावा आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोटई चेटियारों के बारे में सुना होगा, या क्या आपने इनके बारे में सुना है? दीज वर अमंगस्ट द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर। ये छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, ये बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे उन बैंकरों के, उन व्यापारियों के जो इस तरीके के ट्रेडर्स के साथ फाइनेंशियल वर्क किया करते थे, एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर को या एग्रीकल्चर वर्क को सेंटर और साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा ये फंड प्रोवाइड करते थे, बोरो करते थे ये यूरोपियन बैंकर्स से। यूरोपियन बैंकर्स से उधार लेकर ये यहाँ के छोटे मोटे किसानों को बांट दिया करते थे। दे हैड ए स्प्लोसिटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ द कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम देखते हैं उन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को जो अपनी क्रियाकलापों से देशी स्वरूपों को विकसित करने की कोशिश करती थी, या फिर ये सीधे तौर पर कह सकते हैं हम कि ये वे मजदूर थे, ये वे आपके महाजन लोग थे या साहूकार थे जो भारतीय रूप के नए अपने खुद के बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनीज इनटू अफ्रीका। हैदराबादी सिंगेनी ट्रेडर्स हाउएवर वर्चुअल बोयॉन्स यूरोपियन कॉलोनीज। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ यूरोपीय निवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी रहे, महाजन भी रहे जो वहाँ पर पहुँचे हैदराबादी सिंधी व्यापारियों से जुड़कर, जिन्होंने यूरोपियों के उस सरकार को या उस कॉलोनियलाइज गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करने शुरू किए और आगे बढ़ते चले गए। इसके अलावा फ्रॉम द 1860s दे इस्टेब्लिश फ्लोरिश यूरोपिया एंड बीजी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड सीलिंग। इसके अलावा हम 1860 के आसपास देखते हैं दुनिया भर के बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पोरियम यहाँ पर देखने को मिलता है। इन पर्टिकुलर शॉपों में हमें वे सैलानी या फिर वे समुद्र यात्री आते हुए देखने को मिलते हैं जो पर्टिकुलर यहाँ के आकर्षण के कारण, विदेशी चीज़ों के मिलने के कारण यहाँ पर आ गए थे
और यहाँ से ही एक फलता फूलता कारोबार इंडिया से फिर से शुरू हो गया था, जो एक सुरक्षित और आरामदायक लोगों को लगता था उस समय के दौरान। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उस समय के दौरान विदेश के कारण भारत के ये उद्यमी लोग, भारत के ये इंटरप्राइजेज किस तरीके से आगे बढ़ती चली गई। इसके अलावा हम पहुंचते हैं टेस्टिमोनी पर, द टेस्टिमोनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लेबर, कि उस समय के दौरान किस तरीके से हम उन गिरमिटिया मजदूरों की आपबीती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे किस तरीके से कोशिश करते हैं, इसे सीधे तौर पर हम हिंदी में ही बात करते हुए बताएंगे कि रामनारायण तिवारी भारत के से गए एक गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आसपास की शुरुआत में अपने 10 साल के उस एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश की है, जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी हार्श कंडीशनों में अपना व्यवहार निभाया, या कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है उस समय के दौरान। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सजा में 14 दिन के लिए जेल काटनी पड़ी। नए अप्रवासियों को भी काम बहुत भारी मिलता था। वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं होता था तो उनकी पूरी तनख्वाह काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जा सकती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में उन बॉन्डेड लेबरों की कंडीशनों को दिखाया गया है कि वे किस तरीके से बुरी कंडीशनों में काम करते थे, और पर्टिकुलर इन कंडीशनों में काम करते हुए किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलते थे, और अपनी लाइफ को लेकर चलते हुए वे किस तरीके से महसूस करते थे। इन चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। इंडियन ट्रेड और कॉलोनियलिज्म को लेते हुए द ग्लोबल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ग्लोबल सिस्टम इंडियन ट्रेड और कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ है। ओके क्लास, गुड बाय।